दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 14 मार्च 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट आ गई नए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन को लेकर के। यहाँ पर दो अपडेट हैं आयोग से जुड़ी हुई। पहली एक खुशखबरी कह सकते हैं और दूसरी एक बैड न्यूज़ कह सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं खुशखबरी की। खुशखबरी ये है कि आप लोग जानते होंगे कि नए आयोग में सदस्य और अध्यक्ष पद के चयन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। इसके बाद उन आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग हुई, जहां पर स्क्रीनिंग का काम पूरा हो चुका है। फाइल मुख्यमंत्री जी के पास भेज दी गई है। तो ये जो खबर है आप लोग देख सकते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के 6 सदस्यों के नाम तय हो सकते हैं और आज इसकी घोषणा हो सकती है। लेकिन बैड न्यूज़ देख लीजिए। बैड न्यूज़ यहाँ पर ये है कि अध्यक्ष पद के लिए कोई भी अभ्यर्थी योग्य नहीं मिला है और इस वजह से अध्यक्ष का चयन फिलहाल अभी नहीं किया गया है। केवल सदस्यों के नाम तय किए गए हैं। अध्यक्ष पद के लिए दोबारा से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अब इस न्यूज़ में देखते हैं कि आखिर क्यों ऐसा हुआ कि आवेदन आए लेकिन कोई योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का इंतजार खत्म होने वाला है। नए आयोग के सदस्यों का नाम फाइनल हो गया है। नामों पर स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री के पास फाइल भेज दी गई है। इन नामों पर गुरुवार यानी आज स्वीकृति मिलने की संभावना है। आज फाइनल मुहर लग जाएगी सदस्यों के नाम पर और उसी के साथ आयोग की घोषणा कर दी जाएगी। 6 सदस्यों के चयन के साथ ही आयोग का गठन कर दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के भवन में इसका मुख्यालय बनाया गया है। नए आयोग के गठन के साथ ही चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का उसमें विलय हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आज ही आयोग का गठन हो जाएगा, लेकिन सिर्फ सदस्य रहेंगे, अब इसमें अध्यक्ष नहीं रहेंगे। बेसिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थानों में जो शिक्षकों की भर्ती होती है अब यही आयोग करेगा। अभी तक भर्तियां सब अलग अलग आयोग के माध्यम से होती थी, लेकिन अब यही आयोग करेगा। आपको बता दें इस नए आयोग में एक अध्यक्ष का पद है और 12 सदस्यों के पद हैं। तो सदस्यों के पद के नाम तय कर दिए गए हैं और अध्यक्ष के लिए अभी इंतजार करना होगा। यहाँ पर देखो खबर दी गई है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष पद के लिए मांगे गए दोबारा आवेदन, नहीं मिला कोई योग्य उम्मीदवार। तो यहाँ पर नोटिस जारी कर दी गई है दोबारा से और अध्यक्ष पद के लिए जो भी इंटरेस्टेड अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। जो फिलहाल आवेदन लिए गए थे इसमें कोई भी योग्य अभ्यर्थी ना मिल पाने के कारण जो है अध्यक्ष का चयन नहीं किया गया है और इसके लिए दोबारा से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विभाग के विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने बताया कि अध्यक्ष के एक पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन बायोडाटा सहित निर्धारित प्रारूप पर किए जा सकते हैं और इसका फॉर्मेट है वो विभाग की वेबसाइट uphed.gov.in पर मिल जाएगा। 25 दिन का समय फिर से दिया गया है। 25 दिन के अंदर आवेदन करना होगा और उसके लिए 65 वर्ष की आयु तक की जो भी उम्मीदवार हैं उनका चयन किया जाएगा। इसके न्यूनतम योग्यता भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS का सदस्य हो या रहा हो, प्रदेश स्तर पर सरकार के प्रमुख सचिव या उसके समकक्ष स्तर का कोई पद धारण किया हो या किसी विश्वविद्यालय या कुलपति का पद उसके पास हो और कम से कम 10 साल का अगर शिक्षण अनुभव है किसी विद्यालय में तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये यहाँ पर पात्रताएं रखी गई हैं। वेतन बताया गया कि 1,75,000 रुपये मिलेगा। वेतन भत्ते अन्य सुविधाएं अलग से मिलेंगी और इसमें जो है आपको बता दें अभी तक जो फॉर्म भराए गए थे अध्यक्ष के लिए उसमें 30 आवेदन आए थे। अध्यक्ष पद के 30 आवेदन आए थे, लेकिन उसमें कोई भी योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाया। इस वजह से किसी भी का अध्यक्ष पद के लिए चयन नहीं किया गया है और कमेटी ने दोबारा आवेदन लेने का निर्णय लिया है। कुल मिलाकर के आज आयोग बन जाएगा, गठन हो जाएगा और थोड़ा छोटा मोटा काम होने लगेंगे, लेकिन हाँ मेन काम बिना अध्यक्ष के नहीं होगा।
तो कोई यहाँ पर अलग से भी दिया गया कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष पद पर आवेदन मांगे गए हैं। अब एक नज़र यहाँ पर डाल लेते हैं कि 30 आवेदन आए थे, उन 30 में किसी का चयन क्यों नहीं किया गया। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि शासन के मंशा के अनुरूप आयोग के अध्यक्ष के रूप में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रही हैं। आवेदन तो आए लेकिन उसमें से किसी का नाम तय नहीं हो पाया है। इस कारण पहले सदस्यों का चयन किया गया है और कुछ दिन बाद जो इसमें अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। अध्यक्ष के रूप में एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो शासन की मंशा के अनुरूप काम करे, भर्तियों को निष्पक्ष और ईमानदारी से करा सके। ऐसे अभ्यर्थियों की यहाँ पर बताई गई ज़रूरत है। जो नया आयोग बन रहा है इसके पास सबसे बड़ी चुनौती होगी पेपर को लेकर के, यानी प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर के। इसके बारे में यहाँ पर दिया गया कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद सबसे पहले लंबित परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। नए आयोग के सामने प्रश्न पत्रों की सुरक्षा व परीक्षा का पारदर्शी आयोजन सबसे बड़ी चुनौती होगी। बीते दोनों पुलिस भर्ती और आरओ भर्ती में आप लोग देख चुके हैं क्या मामला हुआ, मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो नया आयोग किस प्रकार से इस प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर के आगे बढ़ता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी, क्योंकि अगर प्रश्न पत्र सही से पहुंच गया, सही से परीक्षा हो गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रश्न पत्र अगर सुरक्षा नहीं हो पाई तो फिर समस्याएं हैं। 72,825 फीस रिफंड मामले को लेकर के देखिए अपडेट है कि अब तक 18 जिलों में कोई फीस वापसी नहीं हुई है। 2012 की 72,825 पदों पर बेसिक शिक्षक भर्ती में दोबारा आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की 18 जिलों में शुल्क वापसी अभी तक नहीं हो पाई है। हाईकोर्ट ने दोबारा आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की फीस वापसी के आदेश दिए थे, लेकिन 18 जिलों के अभ्यर्थी अपनी जो फीस है वो नहीं ले पाए और प्रतीक्षा में हैं। इस पर नाराजगी जताते हुए बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने संबंधित जनपदों के जिला प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट और बीएसए को पत्र लेकर के अभ्यर्थियों के संबंध में जानकारी मांगी है। अब कौन कौन से ज़िले हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि बहराइच, बदायूं, चंदौली, चित्रकूट, गाजीपुर, हमीरपुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, ललितपुर, मऊ, मथुरा, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, रामपुर, संत कबीर नगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर। ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर अभी कोई फीस वापसी नहीं हो पाई है और इसके लिए दोबारा से जो है जानकारी मांगी गई है। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक बने हर्षदेव पांडे। तो प्रयागराज में एडीएम प्रशासन रहे हर्षदेव पांडे को लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने बुधवार को आयोग में कार्यभार ग्रहण भी कर लिया है। उन पर आरओ की परीक्षा निरस्त कर दोबारा कराने और पीसीएस 2024 की स्थगित प्रारंभिक परीक्षा कराते हुए समय से परिणाम देने की चुनौती होगी। तो फिलहाल जो अजय कुमार तिवारी थे पहले परीक्षा नियंत्रक, उनको हटा दिया गया था। अब ये हर्षदेव पांडे आए हैं, अब ये परीक्षा करवाएंगे। अब किस तरीके से कराएंगे अब देखना होगा। बीपीएससी टीआरई के बारे में अपडेट है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा कल 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। तो पहली से 5वीं कक्षा के लिए 2,14,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। और इसमें देखिए पटना से अपडेट है कि इसमें अभ्यर्थियों को 2 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। इस बाबत बिहार लोक सेवा आयोग ने कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सभी जिलों को निर्देश भेज दिया है। तो राज्य के 26 जिलों में परीक्षा कराई जाएगी। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी व कैमरे जैमर लगे रहेंगे। 2 पालियों में परीक्षा आयोजित होगी। तो जो भी बीपीएससी टीआरई देने गए हैं या जा रहे हैं, समय से पहुँचे। 2 घंटा पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाना है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।